आज हम आपको खूबसूरत बनफशी रंग के फूलों के बारे में बताएंगे, जिसको कि बनफशा कहते हैं। ये इसके फ्लावर हैं, ताज़े ताज़े कलेक्ट किए गए हैं और सामने इसके पौधे देखते हुए खूबसूरत से लगते हैं। बनफशा के पौधे हैं ये इसमें फूल फ्लावर लगे हुए हैं बनफशी कलर के। इसके मुख्तलिफ नामों के बारे में बताना चाहूँगा। यूनानी तिब में ख़ास तौर से ये दवा, इसके फ्लावर और इसकी पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। उर्दू में, हिंदी में बनफशा कहते हैं। बंगला में इसको बनूसा, नरसाज और बनूपा कहते हैं। फ़ारसी में ये गुले बनफशा और कोकाश कहलाता है। अरबी में इसको बनफसज और फरफीर कहते हैं। यूनानी में अब्रो और कश्मीरी में इसको नून पोश कहते हैं और मराठी में बनूसा या बोगा बनूसा कहते हैं। हिस्ट्री बताई जाती है। नून के माने नमक के होते हैं या ग़िज़ा से मुतल्लिक अक्सर ज़िक्र होता है, नून नमक। तो और पोश के माने फ्लावर के। तो बताते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ के राजा जो हैं या अमीर लोग जो हैं, इसके फ्लावर को लोगों से कलेक्ट करते थे, हासिल करते थे। किसके बदले में? नमक के बदले में, या फिर कुछ पैसे वगैरह नून नमक के लिए दिया करते थे। तो उसके वज़न के बराबर, यानी जितना फ्लावर ये कलेक्ट करते थे, लाते थे, उसके वज़न के बराबर नमक उसको उनको दिया जाता था। तो इस तरीके से इसका ये नाम नून पोश रखा गया। और बॉटनिकल नेम वियोला ओडोरेटा। वियोला वायलेट से ही बना। ओडोरेटा जो है, क्योंकि ये इसके फ्लावर्स में जब ताज़े ताज़े होते हैं तो एक भीनी भीनी खुशबू सी आती है, ऑडरस होता है, अच्छी सी स्मेल होती है, इसीलिए ओडोरेटा कहलाता है। वियोला ओडोरेटा, ये इसके फ्लावर देखा जा सकता है। इस पे भौरे और मधुमक्खी वगैरह बैठती हैं, इसका रस चूसती हैं। वियोला ओडोरेटा यानी बनफशा। फ्लावर जो होते हैं, आप देखेंगे कि एक डंडी, लंबी सी डंडी होती है जिसमें 5 पंखुड़ियों में ये फ्लावर्स पाए जाते हैं। 5 पंखुड़ियाँ होती हैं इसमें, पेटल्स जो, और एक लंबी डंडी में ये नीचे से जड़ के पास से ही निकलते हैं। ये ब्रह्मी की जो पत्ती होती है उसकी तरह होती हैं। तो ब्रह्मी आप 2 किस्में होती हैं, उनमें से जो सेंटला एशियाटिका है उसके बारे में कहा गया, क्योंकि देखने में ये पत्तियां जो हैं सेंटला एशियाटिका की तरह लगती हैं, ब्रह्मी। इसकी जड़ें जो हैं राइजोम होती हैं, दरअसल जो गांठों की शक्ल में गिरहदार होती हैं। ये जड़ मैं निकाल रहा हूँ, ये इस तरीके से ये राइजोम है। ये इसकी छोटी छोटी बारीक बारीक जड़ें हैं। ये राइजोम होती हैं जो जड़ की शक्ल में दिखती हैं, जगह जगह पे गिरह होती है और सीधे सीधे यहीं जड़ों से पत्तियां निकलना शुरू होती हैं और इसमें फ्लावर भी वहीं से निकलते हैं। कुछ फ्लावर की डंडियां भी ब्लू कलर की होती हैं, बैगनी होती हैं, वाइट भी होती हैं। मतलब बैगनी कलर लिए हुए इसकी डंडियाँ होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक मफरूश बूटी है, यानी फ़र्श पे बिछी हुई है। मफरूश बूटी कहलाती है कि एक जैसे लग रहा है फ़र्श बिछा हुआ हो। इस तरीके से छोटे छोटे पौधे होते हैं, यानी मफरूश बूटी है। इसकी पत्तियों को, इसके फ्लावर्स को अगर तोड़ के मुंह में रख के इसको चबाया जाए तो हल्की सी भीनी भीनी खुशबू सी महसूस होती है और थोड़ा लुआब होता है इसके फ्लावर्स में, थोड़ा लुआबी होती हैं। अगर इसको तोड़ के सुखा लिया जाए, सुखाने का तरीका ये है कि इसको शेड में सुखाते हैं, धूप में इसको नहीं सुखाया जाता है और फिर स्टोर कर लेते हैं। तो कहते हैं कि 1 साल तक इसकी मुद्दत है यूज़ करने की। उसके बाद इसके अज्जा में कमी आने लगती है या ये ख़राब होने लगते हैं, तो 1 साल तक इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिजाज की बात की जाए तो मिजाज इसका हार रतब है,
ताज़ा फ्लावर जो होते हैं, हार रतब इसका मिजाज है, इसलिए ये मुलय्यिन तबा हैं, यानी तबीयत को में नरमी पैदा करते हैं। नज़ला ज़ुकाम के लिए फ़ायदेमंद हैं। ख़ास इसका फ़ेल यही है, मुलय्यिन तबा और दाफ़े नज़ला। उसके अलावा ये मुअद्दिल हैं, एतदाल में लाते हैं, मुलत्तिफ़ हैं, अज्ज़ा को लतीफ़ करते हैं, गलीज़ अज्ज़ा को, और मुअर्रिक भी है, यानी पसीना लाती है। मुलय्यिन शिकम है, पेट में मैदे में तलय्युन पैदा करती है। मुरत्तब है, रतूबत पैदा करती है। मुनव्विम है, यानी नींद लाने में ये मदद करती है। हलक और सीने का भी मुलय्यिन है, नरमी पैदा करती है। यानी अगर मादा गलीज़ हो, खांसी वगैरह आ रही हो, बलगम छट न रहे हों, तो हलक में उन मादों को लताफत पैदा करके ये बाहर निकाल देती है, खांसी के ज़रिए बाहर निकल आता है मादा। इस लिहाज से बनफशे का इस्तेमाल बुखारों में, सर्दी, नज़ला ज़ुकाम, ज़ातुल जन्ब, ज़ातुर रिया, निमोनिया वगैरह में, प्लूरिसी में और मुख्तलिफ़ खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हलक में ख़राश वगैरह हो तो उसमें भी ये बहुत मुफीद साबित होता है। गुले बनफशा को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, तकरीबन 12 ग्राम गुले बनफशा को 60 ml पानी में उबालते हैं। उसी दौरान में उसमें 11 अदद काली मिर्चों को कूटकर भी डाल देते हैं उबालते वक्त। फिर उसको जब उबल जाए, जोश आ जाए, तो उस जोशांदे को हासिल करके नीम गर्म पिलाने से सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, तमाम तरह के अवारिज़ में, ये खांसी वगैरह में सभी में फ़ायदा करता है। क्योंकि ये दिमाग में रतूबत पैदा करता है, मुरत्तिब दिमाग है, तो ऐसी सूरत में जब खुश्की की वजह से नींद वगैरह नहीं आ रही हो, तो उस सूरत में इसके इस्तेमाल से नींद आने लगती है। दिमाग में खुश्की कम हो जाती है, रतूबत पैदा होने से, नॉर्मल मिजाज की तरफ, एतदाल की तरफ आ जाने से नींद आने लगती है। जैसा कि कहा गया है कि मुअद्दिल भी है, यानी एतदाल में लाता है, तो ये मिजाज को, दिमाग के मिजाज को एतदाल में लाकर नींद का सबब बनता है। तो इस मकसद के लिए इसका रोगन भी इस्तेमाल करते हैं। रोगन बनफशा के नाम से ये मिल जाता है, तो रोगन सर पे रखने से भी नींद आने लगती है। अगर इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है अगर इसको, तो बादाम, मग़ज़ बादाम और तिल में परवरदा करके इसके फ्लावर को, फूलों को, फिर उसके बाद तेल हासिल किया जाए तो और बेहतर इफ़ेक्ट देखने को मिले। कब्ज़ को दूर करने के लिए इसके फूलों का गुलकंद भी बनाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से कब्ज़ में बहुत फ़ायदा होता है। अमूमन इसकी मिक़दार खुराक 5 से 7 ग्राम है। थोड़ा सा मुकर्रिब क़ल्ब है, यानी बेचैनी पैदा करता है। इसके मुज़िर असरात में ये कहा जा सकता है, जिसकी इस्लाह जो है नीलोफ़र और मरज़नजोश के ज़रिए की जाती है। इसका बदल बरग खुबाज़ी, गाव ज़ुबां और मुलेठी है। मशहूर मुरक्कबात इत्रिफ़ल ज़मानी, हब्बे बनफशा, हब्बे गारिकून, खमीरा बनफशा, रोगन बनफशा, दयाकूज़ा, शरबत एजाज़, शरबत बनफशा, पैरूती बज़र कता, पैरूती मुहल्लिल, माजून अंताकी, मुफ़र्र मोतदिल और मुफ़र्र याकूती बारिद वगैरह हैं। कीमियावी तजिया से इसमें बनफशीन, वियोलिन, फ्रीडेलिन, बीटा साइटोस्ट्रॉल वगैरह की मौजूदगी का पता चलता है। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल पूरे तकरीबन प्लांट में ही पाए जाते हैं।